प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों का फिजिक्स में चैप्टर 5 चल रहा है, एक सरल रेखा में गति। इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट के वीडियो क्लास में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज पुनः इस वीडियो क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो बगैर समय नष्ट किए हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। एक पत्थर को जमीन से 76 मीटर की ऊंचाई पर उठते हुए गुब्बारे से गिराया जाता है तथा यह 6 सेकंड में जमीन पर पहुंच जाता है जब पत्थर को गिराया गया तो गुब्बारे का वेग क्या था। ठीक, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुब्बारा है जो जमीन से 76 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो h बराबर 76 मीटर हो गया। इस गुब्बारे से पत्थर को गिराया गया है। जिस समय पत्थर को उस गुब्बारे से गिराया गया था उस समय गुब्बारे का वेग क्या था, ये पूछ रहा है। और ये भी इसमें बताया गया है कि वो जो पत्थर है वो जमीन पर 6 सेकंड में पहुंच जाता है। कितनी देर में? 6 सेकंड में पहुंच जाता है। ठीक है, गुब्बारा है, गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है। जिस समय गुब्बारा जमीन से 76 मीटर की ऊंचाई पर है उस समय उससे एक पत्थर गिराया जाता है। तो जब पत्थर गिराया गया था उस समय वेग कितना था? किसका? गुब्बारे का। तो गुब्बारे का वेग कितना होगा? जितना पत्थर का वेग होगा। तो हम पत्थर का भी निकालते हैं। देखिए, पत्थर इससे गिरा तो पत्थर की नीचे की ओर गति के लिए देखिए हम गति का समीकरण लगाएं। द्वितीय समीकरण लगा दें क्योंकि हमको ऊंचाई मालूम है, समय मालूम है और वेग निकालना है, प्रारंभिक वेग। h बराबर ut प्लस हाफ GT²। h का मान है 76 और u हमको निकालना है। t का मान कितना है? t का मान 6 है, प्लस हाफ इंटू g का मान 9.8 इंटू 6 ये यहाँ से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 76 बराबर, इधर देखिए कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 का गुणा 9.8 में कीजिए तो कितना हो जाएगा? 18 144, 14 162 और 4 कितने हो गए? 66, 10 76 176.4 इनका गुणा हो गया और प्लस अभी ये टर्म और 6u। ठीक है, जितना अब इसको हम पक्षांतर करें, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 76 माइनस 176.4 बराबर 6u। अब आप देखिए यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा? -4, 6 में से 6 घटेगा तो 0 बचेगा और 7 में 7 0 और 1 100.4 = 6u। ये माइनस का बचेगा तो u इक्वल 100.4/6। ठीक है, देखिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो u इक्वल आ जाएगा -16.73 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना आ गया? 16.73 मीटर पर सेकेंड। ये किसका वेग है? ये है गुब्बारे का। ठीक, तो सॉरी पत्थर का। तो गुब्बारे का वेग बराबर कितना हो जाएगा? गुब्बारे का वेग बराबर, देखिए जो गुब्बारे का वेग होगा उसकी डायरेक्शन पत्थर के वेग की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, क्योंकि गुब्बारा ऊपर को जा रहा है, पत्थर नीचे को गिर रहा था। तो ये हो जाएगा माइनस किसका? पत्थर का वेग। तो पत्थर का वेग कितना है? -16.73। तो आप यहाँ देखेंगे गुब्बारे का वेग बराबर प्लस 16.73 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये किसका वेग हो गया? ये गुब्बारे का वेग हो गया जिस समय उससे पत्थर गिराया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक गुब्बारा ऊर्ध्वाधर ऊपर चढ़ रहा है जब यह पृथ्वी से 320 मीटर ऊपर और इस क्षण उसका वेग 49 मीटर पर सेकंड होता है तो गुब्बारे से गेंद नीचे की ओर गिराई जाती है। ठीक,
अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमको क्या क्या दिया है, गिवन दैट एक गुब्बारा ऊपर को उड़ रहा है और जब वह पृथ्वी से 320 मीटर की ऊंचाई पर था और उसका वेग कितना था, 49 मीटर पर सेकेंड। उस समय उसका वेग कितना, 49, इस क्षण उसका वेग 49 मीटर पर सेकेंड होता है। तो गुब्बारे से गेंद नीचे को गिराई जाती है। यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य हो तो ज्ञात कीजिए गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। ये है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, देखिए इस समय इस कंडीशन में ये जो गुब्बारा था, ये आपका गुब्बारा है, ये गुब्बारा पृथ्वी से 320 मीटर की ऊंचाई पर था और जब इसका वेग कितना, 4900 मीटर पर सेकंड, उस समय इससे एक बॉल गिराई गई, उससे एक गेंद गिराई गई। ठीक, क्या गिराई गई, बॉल छोड़ दी गई, फ्री बॉल। ये जो गेंद गिराई गई वो ये कह रहा है कि गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी जबकि वायु का प्रतिरोध नगण्य हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमको समझना, ये जो गेंद है, जब गेंद गुब्बारे में रखी थी तो जड़त्व के नियम से गेंद क्या करे, जैसे इस गेंद को गुब्बारे से गिराया जाएगा तो कुछ समय तक वो गेंद के साथ साथ, जो गेंद है वो गुब्बारे के साथ साथ ऊपर की ओर गति करेगी। तो यही पूछ रहा है कितनी ऊपर जाएगी। गेंद को तो हमने गुब्बारे से छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि वायु का प्रतिरोध नगण्य है, अतः क्या होगा कि ये जो गेंद है वो किधर को चलेगी, अभी ऊपर की ओर चलेगी गेंद। ठीक है, तो ऊपर की ओर कितनी जाएगी ये हमको निकालना है। गेंद की ऊपरी गति के लिए देखिए, अब जब गेंद इससे गिराएगी तो गेंद का ही प्रारंभिक वेग इतना ही होगा, क्योंकि जितना गुब्बारे का उतना ही गेंद का होगा। ठीक, अब इसके बाद 49 मीटर पर सेकेंड ही हो गया। ठीक, और ये गेंद गिराई गई थी और अब जो है ये गेंद कहाँ जाएगी, ऊपर को ओर जाएगी। तो कह रहे कितनी ऊंचाई तक जाएगी। तो देखिए गेंद जिस मान ली h डैश ऊंचाई तक गई, गेंद की ऊपर ओर गति के लिए देखिए u बराबर हमको मालूम है प्रारंभिक वेग, और गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी ये हमको निकालना है। और जब गेंद इस ऊंचाई पर पहुंच जाएगी उस समय उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। ठीक, तो हम गति का कौन समीकरण लगा दें, v वर्ग बराबर u वर्ग माइनस 2gh, 0 बराबर u का मान कितना, 49 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी का मान 9.8 इंटू एच डैश। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, 49 इंटू 49 इक्वल, इधर देखो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9.8 इंटू एच डैश। तो आप देखिए यहाँ से एच डैश इक्वल कितना हो जाएगा, 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8, पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 49 से काट दो, कितने बार कटेगा, 2 बार। ठीक, ये काट दो 5 बार। एच डैश बराबर ऊपर देखिए कितना आ गया, 49 और 5 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाए, 45 4 20 4 24, 2 से 45 बट्टे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4.1। यानी जो गेंद है वो गुब्बारे के साथ साथ 122.5 मीटर ऊपर की ओर और जाएगी। ठीक है, एक तो ये पूछा गया था हमसे कि क्या पूछा गया था कि गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी, तो गेंद इतनी ऊंचाई तक और जाएगी, तो आखिर गेंद की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ से कुल ऊंचाई बराबर, पहले से गुब्बारा कितनी ऊंचाई पर था, 320 मीटर, तो गेंद भी 320 मीटर ऊंचाई पर होगी और इतनी ऊंचाई और जाएगी। गुब्बारे से निकलने के बाद बॉल 122.5 मीटर और ऊपर जाएगी, तो कितनी हो जाएगी ये, 0.5
2, 4 और 442.5 मीटर की ऊंचाई तक आपकी जो बॉल है वो क्या करेगी, जाएगी। ठीक है, एक तो ये पूछा गया पार्ट। सेकंड पार्ट पूछा गुब्बारे से गिरने के 5 सेकंड पश्चात गेंद का वेग क्या होगा और यह कहाँ होगी। गुब्बारे से गिरने के 5 सेकंड पश्चात वेग पूछा गया है, कितना वेग होगा इसका, बॉल का। ठीक, ये देखिए सेकंड पार्ट क्या है, गुब्बारे से गिरने के 5 सेकंड बाद गेंद का वेग क्या होगा। गेंद का वेग, अंतिम वेग पूछा गया है। प्रारंभिक हमको मालूम है 49 मीटर पर सेकंड है। गति का समीकरण लगाएंगे, कौन सा, प्रथम b बराबर u माइनस जी टी। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि गेंद जो है वो ऊपर की ओर गति कर रही है। ठीक है, तो v बराबर u का मान कितना 49 माइनस g का मान कितना है, g का मान 9.8 इंटू टी का मान 5, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 49, तो v बराबर 0। ठीक है, इसका मतलब गुब्बारे से गिरने के 5 सेकंड बाद उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। और ये कहाँ पर होगी, देखिए जब गेंद को इस गुब्बारे से गिराया गया था तो क्या हुआ था, गुब्बारा ऊपर को जा रहा है तो बॉल भी ऊपर को जा रही है। जाते जाते इसका वेग घटता जाएगा और कितनी 122.5 मीटर की ऊंचाई पर, 122.5 मीटर की ऊंचाई पर इसका वेग 0 हो जाएगा। तो अब ये हमारी जो बॉल है वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होगी जब उसका वेग 0 हुआ, तो ऊंचाई यानी कहाँ होगी, ये ऊंचाई हो जाएगी 122.5 मीटर ये है। और बॉल जो है, जो गुब्बारा है वो कितनी ऊंचाई पर था पहले से, 320 मीटर, तो कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी 442.5 मीटर की कुल ऊंचाई पर वो गेंद होगी। ठीक है, ये बात हो गई एक। तो इसके बाद फिर ये पूछा गया कि गेंद पृथ्वी से कितने समय पश्चात टकराएगी। अब गेंद कितने समय पश्चात पृथ्वी से टकराएगी ये पूछ रहा है थर्ड पार्ट। तो देखिए बाहर से कुंडी लगा दो, बाहर से। थर्ड पार्ट में क्या है, गेंद पृथ्वी से कितनी देर बाद टकराएगी। तो देखिए अब गेंद पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, गेंद पृथ्वी से ऊंचाई पर है 442.5 मीटर। ठीक, और जब गेंद नीचे की ओर गिरेगी वहाँ से, पहले तो ऊपर की ओर चल रही है, और जब गेंद 122.5 मीटर की ऊंचाई पर, कहाँ से, किससे, जहाँ से छोड़ी गई थी उस गुब्बारे से इतने ऊपर पहुँच जाए, यानी पृथ्वी से जब इतनी ऊंचाई पर पहुँच जाएगी तो वहाँ उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। फिर गेंद क्या होगी, विराम अवस्था से नीचे गिरेगी, यानी प्रारंभिक वेग 0 होगा। अब कितनी देर बाद पृथ्वी से टकराएगी, तो ये जो है हम अभी निकाल लें, ये कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आप गति का समीकरण लगाएंगे, h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि गेंद अब नीचे की ओर गिरेगी तो प्लस आ जाएगा। h कितना था 442.5 बराबर u का मान 0 प्लस हाफ g का मान 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ठीक, तो आप देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, ये यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो 4.9 हो जाएगा, ये इधर ले आएंगे तो टी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 442.5 अपॉन 4.9। ठीक, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो t बराबर आ जाएगा 9.5 सेकेंड। ठीक, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, उसके बाद वर्गमूल लें, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 9.5 सेकेंड हो गया। 9.5 सेकेंड तो उस गेंद को देखिए, गेंद कितनी ऊंचाई पे थी, 442.5 मीटर की ऊंचाई पर गेंद थी। तो इतनी ऊंचाई से पृथ्वी तक गिरने में उसको 9.5 सेकंड का समय लगे। इससे पहले गेंद जो है वो 5 सेकंड और ऊपर को ओर गति कर चुकी थी। ठीक है, क्योंकि गेंद गुब्बारे से छोड़ेगी तो प्रारंभ में ऊपर को ओर गई थी, तो ऊपर को ओर कितनी देर तक रही थी, 5 सेकंड तक, ये हम लोग देख चुके हैं। तो कुल समय यानी पृथ्वी पर पहुंचने का कुल समय बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
9.5 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 14.5 सेकेंड। ठीक, इतनी देर में जो गेंद है वो पृथ्वी से टकराएगी, यानी 14.5 सेकेंड में गेंद पृथ्वी से टकराएगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक मीनार की चोटी से 4 गेंदें एक एक सेकंड के अंतर से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती हैं। पहली गेंद छोड़ने के 4 सेकंड पश्चात पृथ्वी पर पहुंचती है। उस क्षण पहली व दूसरी, तीसरी, चौथी गेंद के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 ये कह रहा है, एक मीनार है, उस मीनार से 4 गेंदें एक एक सेकंड के अंतराल पर गिराई जाती हैं और पहली जो गेंद है, जो आपकी फर्स्ट बॉल है, जो पहली गेंद है, ये पहली गेंद मान लीजिए, ये पहली गेंद गिरने के कितनी देर बाद पृथ्वी से, ये पृथ्वी है, गिरने के 4 सेकंड बाद ये पृथ्वी से क्या होता है, पृथ्वी से टकराती है फर्स्ट बॉल, पहली गेंद। ठीक है, ये फर्स्ट बॉल हो गई। अब और जो गेंद है वो क्या होता है, वो एक एक सेकंड के अंतराल पर गिरती। जैसे ये तो देखिए 4 सेकंड में, इसने 4 सेकंड में जितनी दूरी तय की होगी, तो अन्य बॉलों ने क्या होगा कि वो 1 सेकंड बाद गिरी हैं, तो वो 3 सेकंड में उनके द्वारा तय दूरी निकाल लेंगे। तो पहली गेंद के लिए देखिए, पहली गेंद के लिए तय दूरी h1 बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, h1 बराबर, क्योंकि स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाती है, 0 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी का मान कितना 4, क्योंकि 4 सेकंड वो पृथ्वी से टकरा गई थी है, तो h1 बराबर हाफ इंटू 9.8 इंटू 16, तो ये 8 हो गया। h1 इक्वल 4 और 72 और 6 कितने हो गए 78.4 मीटर। ठीक है, ये तो पहली गेंद द्वारा तय की दूरी हो गई। अब पहली गेंद 4 सेकंड में पृथ्वी से टकराई है, एक जो दूसरी गेंद है वो 1 सेकंड बाद छोड़ी गई थी, तो जो दूसरी गेंद है वो हवा में तब तक कितनी 3 सेकंड तक रही होगी। दूसरी गेंद के लिए T2 बराबर 3 सेकंड, H2 बराबर 0 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 9, 3 या 9, इसे डिवाइड कर दो 4.5, तो H2 बराबर इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 44.10 मीटर। ठीक है, तीसरी गेंद के लिए तीसरी गेंद के लिए आप देखें यहाँ से T3 बराबर तब तक 2 सेकेंड, तो H3 बराबर 0 प्लस हाफ जी का मान 9.8 इंटू टी का मान कितना है, टी का मान 4, 2 है टी का मान। ठीक, टी तो 2 यहाँ 2 का वर्ग करो 4 हो जाएगा, तो H3 बराबर कितना आ जाएगा 16, 1 और 9 दूनी 18, 1 19.6 मीटर। अब चौथी गेंद जो है वो कितनी देर तक हवा में रही होगी तब तक, चौथी गेंद के लिए T4 बराबर 1 सेकेंड, तो H4 बराबर 0 प्लस हाफ जी का मान 9.8 इंटू टी का मान 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4.9 तो H4 बराबर 4.9 मीटर, ये हो गया है। पहली गेंद 4 सेकंड बाद पृथ्वी से टकराई तो उसके द्वारा तय दूरी इतनी हो गई। अब दूसरी गेंद जो है तब तक 3 सेकंड तक हवा में रही होगी, तो उसके द्वारा तय दूरी ये हो गई कितनी 44.1, और तीसरी गेंद
19.6 और चौथी गेंद द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई 4.9 मीटर। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि पहली और दूसरी गेंद के बीच की दूरी, तो पहली दूसरी गेंद के बीच की दूरी जो हम निकालेंगे एच डैश बराबर H1 माइनस H2। तो एच डैश बराबर H1 का मान कितना देखिए यहाँ से 78.4 माइनस और H2 का मान कितना है 44.10। तो H डैश बराबर कितना आ जाएगा देखिए 0, 4 में से घटेगा तो 3.8 में से 4 गया 4 और 7 में 3, 34.3 मीटर। ठीक है, तो पहली और दूसरी गेंद के बीच की दूरी कितनी हो गई, पहले दूसरी गेंद के बीच की दूरी हो गई 34.3 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है निकाल लें किसके किसके बीच, अब पूछा उसने दूसरी और तीसरी गेंद के बीच की दूरी, तो दूसरी गेंद द्वारा तय दूरी ये थी, तीसरी गेंद द्वारा तय दूरी ये थी, मैं घटा देंगे दूसरी तीसरी गेंद के बीच की दूरी आ जाएगी और तीसरी चौथी गेंद के बीच की दूरी इसमें से ये घटा देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो क्लास में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके।